हेलो एवरीवन, कैसे आप सब दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे और भाई अच्छे होने भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब तक मैं आपके साथ हूँ तब तक तो भाई आपको कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा इन्फॉर्मेशन होने वाला है, क्योंकि मुझे कुछ सब्सक्राइबर ने बोला कि भैया हमें काइट फाइटिंग की तो दूर की बात है, हमें तो काइट फ्लाइंग ही नहीं आती। ले भैया, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं वे कुछ मेरे सब्सक्राइबर है, वे उनको काइट फ्लाइंग नहीं आती। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको काइट फ्लाइंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपको काइट फ्लाइंग करके दिखाऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि हमें काइट फ्लाइंग कैसे करनी है, ठीक है ना। किस तरीके से हमें कुछ बेसिक टिप्स होते हैं वे सीखने हैं। तो आप मांझा देख सकते हो, मांझा एक कॉटन का है ब्लैक वाला, और ये पतंग देख सकते हो डिज़ाइन वाला पोना है दोस्तों, ठीक है। लेकिन पतंग उड़ाने से पहले कन्ने कैसे करने हैं, सबसे मेन टॉपिक तो यही आता है ना। बात तो सही है। जो भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, स्मॉल बच्चे हैं, उन पे कन्ने करने भी नहीं आते, तो भाई आज का जो वीडियो है उन्हीं के लिए स्पेशली है दोस्तों। जो यंगर है और जो एक्सपर्ट है उनके लिए आज का वीडियो नहीं है, बस आप लोग इस वीडियो शेयर कर देना, छोटे बच्चों के काम आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको कन्ने करने सिखाऊंगा पतंग में कि किस तरीके से करते हैं। और भैया आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आप एक बार सीख गए तो फिर आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस कंटिन्यू रहना और लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। ओके दोस्तों उस वाली पतंग में तो कन्ने हो रहे थे, लेकिन आपको कन्ने कैसे करने हैं मैं इस वाली पतंग की मदद से आपको सिखाऊंगा, ठीक। तो भाई सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 2 छेक कर लेने हैं, ठीक है। एक छेक यहाँ करना है ऊपर, एक तरफ एक छेक आपको नीचे की तरफ करना है, और एक छेक आपको इस साइड में कर लेना है। देख लीजिए, आप अच्छे से देख लीजिए। अब आप ये सोच रहे होंगे भैया हम यहाँ का डिस्टेंस कैसे नापे, क्योंकि हमें तो यहाँ का पता ही नहीं कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो भैया इसकी बात मैं आपको समझा देता हूँ, नीचे से समझना है। जो पतंग का जो लाल वाला पत्ता है ना, इस नॉलेज से समझिएगा दोस्तों, ठीक है ना। अगर आपको ढील के पैंच लड़ाने हैं, आप ढील के शौकीन हो, पतंग का जो नीचे वाला छेक करना है वो करना है आपको इस साइड में, ठीक है ना। और अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग रेंज के लिए ढील के लिए लड़ाने हैं, ताकि आपकी पतंग मतलब 1600 1700 1800 मीटर में लड़े, तो फिर आपको यहाँ पे करने हैं, थोड़ा नीचे आ जाना और नीचे आ जाना, ठीक है। लेकिन अगर आपको मीडियम में रखना है अपना, वहाँ पे आप खींच भी काम कर सके और ढील भी काम कर सके, तो भैया ये नाप लेना, 1 उंगली नाप लेना पूरी, ठीक है। 1 उंगली नाप के आपको यहाँ पे छेक कर देना है। मस्त प्लान है। आपका दोनों में काम करेगा, ढील में भी काम करेगा, खींच में भी काम करेगा। अब भाई बात आ जाती है दोस्तों कि अब हमें करना क्या है। तो करना ये है, आपको ऐसा धागा ले लेना है दोस्तों, ठीक है। अब ये धागा कितना लेना है दोस्तों, ये धागा आपको कम से कम बिलान लेना है। 2 बिलान नहीं जानते तो ऐसा होता है 2 बिलान, मैं आपको सिखा दूँ। ये देखिए दोस्तों, 1 बिलान तो इसे बोलते हैं, 1 बिलान दोस्तों इसे बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आपको 2 बिलान नाप लेना है और उनको फोल्ड करके आपस में वो फिर 1 बिलान हो जाएगा। वाह। इस वाले छेक में आपको धागा डालना है और यहाँ से निकालना है, समझ लियो। और जो यहाँ पे छेक है ना ये वाला, इस वाले छेक के अंदर आपको दे देना है। जब यहाँ पे 2 गांठ लगा देनी है आपको दोस्तों, ताकि थोड़ा ही मजबूत तरीके से गांठ लग जाए। 1 गांठ और भैया ये होगी 2 गांठ, ठीक है। ये मैंने बांध दिया। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, दूसरी तरफ देखिए, यहाँ से देना है और बाहर की तरफ आपको निकालना है, ठीक है ना। ये मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ से दिया, ये दिया मैंने, ये देख लीजिए आप, ठीक है। थोड़ी पतंग फट गई, कोई नहीं, इसमें टेप लगा लेंगे। आपको सिखाने के चक्कर में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इतना तो मैं सह लेता हूँ। आप लोग मेरी प्यार हो, आप लोग मेरी जान हो भाई। और यहाँ पर भी हमें सेम कंडीशन अपनानी है। ये मैंने यहाँ पर गांठ में लगा दिया, 2 ही गांठ लगानी है। कोई 3 लगा देते, कोई 4 लगा देते हैं, मर्जी आपकी है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अब भाई बात आती है कि हमें पतंग में हमने गांठ तो मार ली, लेकिन अब हम पतंग को कैसे बनाएं, ठीक है। अगर दोस्तों हवा तेज़ चल रही है तो आपको मीडियम करना बांधना है, जो हवा में ढील में भी और खींच में भी काम करे, ठीक है ना। अगर आपके यहाँ पे हवा नॉर्मल चल रही है दोस्तों, तो आगे का करना थोड़ा बड़ा रखना है आपको, ठीक है ना। पीछे करना हल्का छोटा रखना है। अगर हवा तेज़ है तो पीछे करना हल्का बड़ा रखो, समझ में आ गई। अब मैं यहाँ पर गांठ मार देता हूँ, अब सीख लीजिएगा कैसे। यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से पकड़ना है, यहाँ तक ले जाना है, ठीक है। फिर इस वाली छोटी को पकड़ना है और इसको यहाँ तक लाना है। ये लाए 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 यहाँ तक ले आए, और फिर दोनों को पकड़ करके साइड में एक साथ दोनों को पकड़ना है, एक साथ दोनों को पकड़ करके, और भैया इसको ये थोड़ा ऊपर खींच करके यहाँ पे आपको गांठ लगा देनी है, ठीक है। बिल्कुल एकदम बिल्कुल बेहतरीन करना बनता है दोस्तों। ये ढील में भी और खींच में भी दोनों में काम करने वाला है। अब मैं यहाँ पे गांठ मार देता हूँ। ये मैंने आपके सामने यहाँ पे गांठ मार दी। अब ये पतंग उड़ने के लिए तैयार है आपकी। चलिए अब जो जिस पतंग में कन्ने बंधे थे ऑलरेडी, उससे उड़ाते हैं और आपको दिखाते हैं। चलो भाई। तो दोस्तों पतंग और मांझा तैयार है मेरा। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ मतलब हम काइट फ्लाइंग को कैसे करें, ठीक है ना। जो बिगनर है उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होएगा, और भाई सीखना एक स्टेप मेरा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आप अपनी पतंग को नीचे रखिए, हल्की सी ठुमकी का यूज़ करें, और जैसे ही आपकी पतंग दोस्तों नीचे की तरफ जाए तो उसमें हल्की हल्की थपकी का यूज़ करते रहिए, और आपकी पतंग हल्की हल्की ढील भी मांगती रहेगी। एक हाथ से ढील देते रहिए, एक हाथ से ठुमकी का यूज़ करते रहिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी मेरी पतंग दोस्तों ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसमें क्या कह रही है, हमको ढील दो, तो आपको ढील देनी है। अभी नीचे की तरफ जा रही है तो भाई हल्की हल्की थपकी का यूज़ करो, तो उसमें होगा क्या, आपकी पतंग कभी लेफ्ट में जाएगी, कभी राइट में जाएगी, लेकिन उसमें ढील भी कंटिन्यू वो मांगेगी। सपोज करिए
अब आपकी पतंग नीचे की तरफ जा रही है। अब आप क्या करोगे, उसको आपको इस तरीके से खींचना है दोस्तों, इस तरीके से, समझ में आ गई। आपको ऐसे 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 नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे ऐसे करोगे तो वो इस तरीके से कहीं दाएं तरफ मुड़ेगी, कहीं बाएं तरफ मुड़ेगी, तो भाई उस खेल में आपकी पतंग कोई ना कोई बच्चा नीचे तोड़ ही लेगा या फिर वो कहीं लग जाएगी। अब आपको मान के चलिए, अब आपको अपनी पतंग, अब सपोज़ करिए आपकी पतंग बिल्कुल ऊपर की तरफ आ गई। अब आपकी अपनी पतंग को घुमाना है, चक्कर देने हैं, ठीक है ना। तो कैसे करोगे आप, चक्कर कैसे दोगे अपनी पतंग में? चक्कर आप ऐसे दोगे, ऐसे। मैं तो देखो ऐसे देता हूँ, इस तरीके से, देखो किस तरीके से दे रहा हूँ मैं चक्कर, ठीक है ना। और बहुत से जो एक्सपर्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो चक्कर ऐसे देते हैं दोस्तों, इस तरीके से। यहाँ पे मांझा रखते हैं और अंगूठे से इस तरीके से उसको प्रेस करते हैं। ये देखिए, अंगूठे से प्रेस करने से भी आपके पतंग में चक्कर लग रहे हैं, ठीक। तो दोनों ही ट्रिक है, वो दोनों ही आप अपना सकते हो। अब मैं आपको एक ट्रिक समझाने वाला हूँ, सीखिएगा। ये पतंग पहले नीचे की तरफ जाने दो, गई नीचे की तरफ, ये गई नीचे की तरफ, गई। छोटे बच्चों पे नहीं उठती है पतंग, वो क्या करें, वो अपनी पतंग में इस तरीके से ये देखो। अब मैं ऐसे ठुमकी मार रहा हूँ ना, तो ठुमकी मारने का जो मैं कर रहा हूँ तो पतंग इधर उधर घूम रही है। तो वो क्या करें, वो क्या करना चाहिए, हल्की ठुमकी दी, फिर ढील दी, फिर हल्की ठुमकी दी, और फिर आपको खींचना है, हल्का सा खींचना है, फिर ढील दी, फिर हल्का सा खींचना है, फिर ढील दी, ठीक है। इस तरीके से भी उठ जाती है। कोई कंटिन्यू खींचने पे भी उठ जाती है, कोई मतलब एक बार हल्की सी खींची फिर ढील दी, फिर हल्की सी खींची फिर ढील दी। तो दोनों तरीके से आप अपनी पतंग को उठा सकते हो। अभी देखो मेरी पतंग कितनी शानदार तरीके से खड़ी हो गई आसमान में, क्योंकि कन्ने मैंने इसके बहुत ही लाजवाब बांधे हैं दोस्तों, ठीक है ना। अभी देखो कितनी ऊंची खड़ी हो गई मेरी पतंग, दिख रही होगी आपको, ये देखो दोस्तों। अभी कोई भी भाई पैंच लड़ाने के लिए नहीं आ रहा है आगे की तरफ, मैंने अपनी पतंग खड़ी कर दी है, ठीक है। नहीं तो मैं आपको पैंच भी दिखाता। तो भाई आज का वीडियो बताना, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे बताना। और भाई जो एक्सपर्ट है वो शेयर कर देना इस वीडियो को, ठीक है। प्लीज़ भाई शेयर कर देना, ताकि बच्चों के काम आ सके और वे थोड़ा एक्सपर्ट और प्रो प्लेयर बन जाए दोस्तों। अगर दोस्तों आप बोलोगे, मैं फिर से कोई अच्छी सी ट्यूटोरियल वीडियो ले आऊँगा इस चीज़ के ऊपर, जिसको नहीं समझ में आया होगा मैं फिर से कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आए नई ट्यूटोरियल वीडियो के साथ में, ठीक है। मिलता हूँ जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय भारत।